हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री भाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अगुवाई में और उसकी सहायता में बहुत ही अच्छी तरीके से बने होंगे। प्रियो, आज मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं, जबकि हम सब जानते हैं हमारे पूरे भारत में और अन्य देशों में आज जहां जहां भी हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन रहते हैं, आज वो सब लोग होली मना रहे होंगे। और विशेषकर हमारे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में इस त्योहार को मनाया जा रहा होगा। लेकिन मैं एक बात ये करना चाहता हूं, क्या मसीह लोग जो मसीह यीशु की इच्छा और मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, क्या वो होली का त्योहार मना सकते हैं? प्रियो, इस सवाल पर बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग इस बात को बताते हैं कि हमें सांसारिक रीति रिवाज और सांसारिक त्योहारों को हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। मैंने पिछले समय में 2 वीडियो संसार की परंपराएं, उनके ऊपर जब 2 वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में इस बात को बताया था कि अगर हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। आज मेरा एक सवाल है आप सबों से, क्या हमें होली मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आप होली मनाते हैं या नहीं मनाते हैं वो मैं नहीं जानता, ना मुझे पता है, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग हजारों किलोमीटर दूर मुझसे रहते हैं। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात यह है कि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था तो उसके विषय में ऐसा लिखा है और उसने ऐसा कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, व्यवस्था को खत्म करने नहीं, वरन जो आधी अधूरी व्यवस्था थी उसे मैं पूरा करने के लिए आया हूं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी उस व्यवस्था को जो उसने अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखवाई थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम जानते हैं इस जगत की उत्पत्ति हुई है। और यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने यशाया, यहेजकेल, दानियल, इन तमाम प्रकार के भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो व्यवस्था का निर्माण किया था, उस व्यवस्था को जो आधी और अधूरी थी, यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए आया। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह व्यवस्था को खत्म करने नहीं, परंतु उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। तो मैं और आप जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हमें पुरानी व्यवस्था के अनुसार चलना नहीं है, बल्कि पुरानी व्यवस्था को ध्यान में रख करके यीशु मसीह की व्यवस्था के अनुसार चलना है। हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है। बहुत सारे लोग हिंदू समाज से आए हैं, मुसलमान समाज से आए हैं, पंजाबी समाज से आए हैं, जैनी लोगों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है। बहुत सारे कई प्रकार के लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। लेकिन हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने यीशु मसीह को और उसकी प्रेम भरी व्यवस्था को हमने ग्रहण किया है, और जो हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना सिखाती है। और यीशु मसीह ने कहीं पर भी किसी भी जगह पर यह शब्द नहीं बोला कि तुम किसी विशेष जाति से या विशेष धर्म से प्रेम कर रहा। उसने कहा सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। और आपका वो पड़ोसी मुसलमान भी हो सकता है, आपका पड़ोसी कोई भी हो सकता है। तो इसलिए कोई विशेष जाति या कोई विशेष धर्म के लिए नहीं, परंतु बात ये आ जाती है, क्या हमें इन त्योहारों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ये मैं सवाल, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं अभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं, क्या हमें संसार के त्योहारों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए?
आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो सवाल आपसे किया गया है यदि आप जवाब देते हैं तो हम और कोशिश करेंगे उसे और भी अच्छी तरीके से समझने की। इसलिए आज मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि बाइबल हमें ऐसा बताती है जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय, यूहन्ना की पत्री सुसमाचार नहीं यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की कौन सी वस्तुओं से प्रेम इंसान सबसे ज्यादा रखता है? आज हम उन बातों के विषय में जानेंगे, सीखेंगे। अगर हम संसार की वस्तुओं से सबसे ज्यादा प्रेम रखते हैं, संसार की वस्तुओं के ऊपर ध्यान देते हैं, संसार की वस्तुओं के ऊपर मन लगाते हैं या मनन करते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होंगी। कैसे साबित होंगी इस बात को हम देखेंगे। आज के समय में इंसान सबसे ज्यादा क्या काम करने की कोशिश कर रहा है? आज के समय पे इंसान की 2 सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन 2 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंसान आज इस कदर परमेश्वर से दूर हो जाता है या फिर इस कदर पाप में गिर जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है। आज इंसान की 2 सबसे बड़ी जरूरतें हैं। एक पैसा कमाना, दूसरा शरीर की इच्छाओं को पूरा करना। 2 अभिलाषाएं, 2 चीजें हैं जिसमें इंसान सोचता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, और जब बहुत पैसा होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, और जब पैसा उसके पास होगा तो वो मन चाहे अपने शरीर की अभिलाषाओं को भी पूरा कर सकता है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है इस बात को हम जानेंगे। और जो मैंने कमेंट में आपको मैसेज करने के लिए कहा है, आप पहले पूरा सरमन सुन लीजिएगा, उसके बाद ही आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे या कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर भेजें। इंसान आज सबसे ज्यादा पैसे के पीछे और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन बाइबल हमें ऐसा बताती कि ना तुम संसार से और ना संसार की चीजों से, तुम किसी से भी क्या नहीं रखना, प्रेम मत रखना, क्योंकि इन 2 बातों में, इस संसार की चीजों में पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम यह है कि तुम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो और जो बातें, जो चीजें परमेश्वर पिता ने तुम्हारे लिए ठहराई हैं उनका अपने जीवन में पालन कर सको। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और आज इंसान के जीवन में यही सब कुछ चल रहा है और यही सब कुछ बना हुआ है। आज जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है, वो खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, वो पहनने की चीजें हो सकती हैं, वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की चीजें हो सकती हैं, जिसके विषय में बाइबल हमें व्यभिचार बताती है, गंदे काम, लुचपन बताती है, जिसके विषय में बाइबल हमें पूरी तरीके से बताती है, बैर बताती है, टोना करना बताती है, झगड़े करना बताती है, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, बैर भाव करना सिखाती है। ये सब शरीर की अभिलाषाएं हैं और ये आज इंसान के अंदर कूट कूट करके भरी हुई हैं और इंसान इन सब चीजों के अनुसार चल रहा है और वो ये सोचता है कि मैं अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा हूं। शरीर की अभिलाषाओं को यदि आप इस संसार में रह करके पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पिता परमेश्वर की ओर से नहीं वरन अपने आप की ओर से और उस दोष लगाने वाले की ओर से, जिसको बाइबल अजगर, इब्लीस, पुराना सांप कहती है, आप उसकी योजना को पूरा कर रहे हैं। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। आंखों को क्या देखने में अच्छा लगता है? आंखें क्या देखती हैं? आंखें
अच्छी चीज़ें भी देखती हैं आंखें, बुरी चीज़ें भी देखती हैं। लेकिन मैं आप सबों से ये पूछना चाहूँगा कि हम कितना अच्छा देखते हैं और कितना बुरा देखते हैं। अच्छा बहुत कम देखते हैं और बुरा बहुत ज़्यादा देखते हैं। आज मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण बना सकते हैं। लेकिन लोग भलाई के लिए कम और बुराई के लिए, पाप के लिए ज़्यादा इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक छोटा फ़ोन है जिसके माध्यम से मैं वीडियो बनाकर आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा के आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित कर रहा हूं और अपने परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा कर रहा हूं और उसकी महिमा कर रहा हूं। ये मेरे पास है तो मैं इसके द्वारा क्या कर रहा हूं? इसके द्वारा मैं आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा रहा हूं। लेकिन इसी फोन को यदि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत भी हो सकता है। लेकिन इस समय पर यह भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आंखों की अभिलाषा, आंखों को जो अच्छा लगता है, ठीक है, हम सब जानते हैं आंखों को क्या क्या चीज अच्छी लगती है। बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है नीति वचन की पुस्तक में कि जब एक लिक्विड के बारे में जिक्र किया गया और उसको बाइबल शराब मदिरा बताती है, जब वो धार के समान उंडेली जाए तो उसे देखना भी मत, क्योंकि अगर तूने धार के समान उंडेलती हुई तूने मदिरा को देख लिया तो तेरी आंखें अभिलाषा करेंगी, क्योंकि उस धार की जो खूबसूरती होती है वो जबरदस्त होती है। रंग बिरंगे कलर उसमें से निकलते हुए दिखाई देते हैं। आंखों को बड़ा अच्छा लगता है और जब आंखों को अच्छा लगता है तब इंसान सोचता है कि क्यों ना थोड़ी सी इस्तेमाल कर लो। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जीविका का घमंड, बहुत ज्यादा पैसा कमाना और सब कुछ अच्छा ही अच्छा आपके पास में हो। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर उसके बाद में क्या होता है? फिर आप उस व्यक्ति की सुनना पसंद नहीं करेंगे जो एक समय में आप भी उसी के समान हुआ करते थे, गरीब। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये हमारे पिता की ओर से नहीं है, वरन ये संसार की ओर से है। और ये संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल मरे हुए के समान हो चुका है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उससे सारे अधिकार ले लिए हैं, उसको पूरी तरीके से उसके सर को कुचल दिया है और वो ऐसे तड़प रहा है, ऐसे तड़प रहा है और उसी तड़पन में उसको पता है मुझे तो मरना ही है, मुझे तो नरक में जाना ही है, मुझे तो नरक की आग में जलना ही है जिंदगी में। अब जब न्याय करेगा प्रभु तो उसको पता है शैतान को कि मेरा तो एक ही ठिकाना और वो है नरक, तो मैं अकेले क्यों जाऊं, मैं उसको भी लेकर के जाऊंगा जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, और वो है इंसान। अगर इंसान ने शैतान की बात को ना माना होता तो क्या होता? यीशु मसीह नहीं आता और यीशु मसीह नहीं आता तो शैतान के पास जो अधिकार थे वो उसके पास रहते। लेकिन यीशु मसीह आया, शैतान के अधिकारों को खत्म किया और उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया। उसी की वजह से हमें ऐसा देखने को पता चलता है यहाँ पर कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब कुछ खत्म होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं। शरीर को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है रंग लगाना, शरीर को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है पटाखे फोड़ना, शरीर को और आंखों को अच्छा लगता है इस दुनिया के सभी बुरे काम करना। वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है तो आप सोच लीजिए कि आप पिता की इच्छा को नहीं वरन दोष लगाने वाले की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, आप संसार की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। जबकि यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको खरीद करके, पुरानी व्यवस्था से आपको छुड़ा करके अपनी व्यवस्था के अधीन किया है। और जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप यीशु मसीह के साथ में चले, उसकी मर्जी को पूरा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। इसलिए संसार और उसकी आधे रीति रिवाजों से अपने आप को बचाइए और अपने आप को परमेश्वर के वचन की अधीनता में लेकर के चलिए, क्योंकि लिखा है कि जो कोई
संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो पिता की इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा, और जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये संसार भी क्या होगा? ये संसार भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, और संसार की इच्छाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में चलाएं, परमेश्वर की नजदीकी में चलाएं, ताकि हम हर तरीके से अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। इसीलिए प्रियो, बाइबल में ऐसा बताते लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा और बना रहेगा। परमेश्वर उसे आशीष देता रहेगा। तो इसलिए आप अपने जीवन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाइए, उसकी इच्छा को और उसकी मर्जी को पूरा कीजिए। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहेंगे। क्या हमें संसार के त्योहारों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? संसार के रीति रिवाजों को पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये फैसला आपके हाथों में है। इसलिए सावधानी बरतिए, बुद्धिमानी बनिए और परमेश्वर की मर्जी को पूरा कीजिए। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों तक इसे शेयर कीजिएगा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आप जिसको भेजेंगे उसको और वो जिसको भेजेगा उसको, सबको परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे और अपनी आत्मा से आपको परिपूर्ण करके चलाए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपनी आत्मा के अनुसार चलाए। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह।